टाइम 9:30 बज गए और खाना बन गया हमारा। चावल भी बन गए, राजमा बन गया, सब्जी बन गई। नो पता नहीं मुझे बनावा कौन सी सब्जी बनाई, मिक्स सब्जी थी क्या था, पर यह है कि बन गई। और ये देखो अच्छी बनी थी। वैसे तो खाने में पता नहीं कैसी लगेगी। राजमा इसमें है, रायता मैंने फ्रिज में रख दिया था, आटा बना दिया था पीहू ने, और चावल इसमें है, और सलाद वगैरह भी मैंने काट के रख दी थी। तो मौसा जी यार अब चले कहाँ, तो उन्हें 8 बजे तक आना था, लेकिन जिस काम से वो आए थे, जिनसे मिलना था, वो मिलना हो नहीं पाया, तो शायद अब चले मैं वहाँ से। अभी अभी उनका फ़ोन आया, तो लग जाएगा उन्हें आधा पौना घंटा तो वहाँ से आने में, चंडीगढ़ से। तो पीयू के डैडी भी अभी तक नहीं आए, बस आएंगे में, फिर उसके बाद देखते हैं। तो तब तक वेट करते हैं उनका। हेलो, कैसे हो? बढ़िया, तुम बताओ। बढ़िया। तो जी यहाँ पे देखिए आ गए थे, खुशी है इसका नाम, जो मेरी मौसी जी की बेटी है, इसका नाम खुशी है। और मौसा जी बस यही आए थे, बाकी जो इनके साथ थे फिर वो आए नहीं थे, वो पिंजौर के ही थे। तो वो रह गए थे, मतलब जहाँ उनका घर होगा वो वहीं पे ही रह गए होंगे। तो बस जी यहाँ पे खाना लगाना हमने शुरू कर दिया है। और बस जो जो भी खाना था, वो बड़े बड़े बाउल्स हैं, ये इनमें पूरे में आ जाता है इतना ही। तो बस मैंने कहा चलिए कर देते हैं ट्रांसफर। और ये 9 साढ़े 9 शायद उसके बाद ही आए थे, कहाँ तो इनको 8 बजे आ जाना था, लेकिन ये फिर लेट हो गए। और ये भी था कि भाई रात के टाइम होता है तो रोड खाली रहती है, सिर्फ जो लाइटें होती है ना, ट्रैफिक लाइटें, क्योंकि इधर चंडीगढ़ मोहाली वाली साइड जाते हैं ना, तो वहां पे इतनी स्ट्रीट लाइटें हैं, इतनी स्ट्रीट लाइटें हैं बहुत ज्यादा। आप गाड़ी स्टार्ट करके आगे को चलोगे फिर लाइट आ जाती है। तो वहां पे ज्यादा टाइम उसी में ही लगता है। आप एक बार चंडीगढ़ से बाहर निकल जाओ ना, मोहाली से बाहर निकल जाओ, पंचकुला वाली साइड आ जाओ, तो फिर इतना टाइम नहीं लगता और रोड खाली मिलती है, तो फिर भी जल्दी ही आ गए। तो खैर यहाँ पे बस मैंने तवा रख दिया था, मैंने कहा रोटी मैं साथ के साथ सेक दूंगी गरम गरम, और बाकी वो खाने लगेंगे। हालांकि चाय मैंने पूछा था, क्योंकि मैं भी, और मैं सही में बताऊं, पहली बार मुझे कोई मेरी साथ का मिला है जो चाय पीता है, क्योंकि खुशी भी बहुत चाय पीती है। दिन में जितनी मर्जी चाय बनानी हो ना, मैंने कहा खुशी चाय पिएगी, दीदी बना लो, कोई बात नहीं। और वो खुद भी पीती है कि दीदी चाय का, चलो मतलब होता है ना, कोई चाय वाला जोड़ीदार मिल जाए तो ये है। तो यहाँ पे देखिए मौसा जी भी हैं और ये खुशी भी है। और मौसा जी रुक भी जाते, लेकिन इनके ना फैमिली में कुछ हो गया था और आना भी जरूरी था। देखिए कई बार होता है ना कि काम भी जरूरी होते हैं करने, और चीजें भी ऐसी हो जाती हैं कि जिनको आप मतलब हैंडल भी नहीं हो पाती। तो मौसा जी को फिर जाना था रात को ही, मैं बोल भी रही थी, मैंने कहा मौसा जी रुक जाओ। तो कहने लगे कि बेटे अगर ऐसा ना होता, वो सिचुएशन ना आती, तो फिर तो मैं रुक ही जाता, फिर कोई दिक्कत नहीं थी। और खुशी रुकेगी यहाँ पे, मौसा जी जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे भी जैसे ये इंटरव्यू वगैरह होते हैं, तो कुछ राउंड वगैरह होते हैं इनमें। तो 2-3 हो चुके थे इसके इंटरव्यू के, और 1-2 रह गया था, तो वो नेक्स्ट डे था। फिर मौसा जी को यमुनानगर जाना था, तो फिर वहां से मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। हालांकि ये हुआ कि नेक्स्ट डे उसका जो था इंटरव्यू वगैरह, वो मतलब ऑनलाइन ही हो गया। फिर उन्होंने बोल दिया कि वो है ऑनलाइन ही हो जाएगा, तो जाना नहीं पड़ा। और उसकी जो जॉब है वो भी कंफर्म हो गई थी। तो अभी खुशी जो है वो हम लोग साथ में ही हैं सबके सब। तो यहाँ पे बस मैं रोटी सेकने लग रही थी, बात भी कर रही थी, क्योंकि हमने भी किसी ने खाना नहीं खाया था, तो बस यहाँ पे खाना खाएंगे। और खाना खाने के बाद जो मौसा जी है, फिर वो मतलब मैंने चाय बनाई, फिर बाद में हमने चाय भी पी, वहां का वीडियो मैंने शूट नहीं किया। तो चाय वगैरह पी, फिर उसके बाद मौसा जी गए। और क्योंकि इससे एक दिन पहले हम लोगों ने शॉप ले ली थी, और मंगलवार के दिन पीयू के डैडी ने दुकान में काम लगा दिया था, सामान वगैरह ला के, तो मिस्त्री जो थे उन्होंने काम लगा दिया था। तो फिर हमारा था कि चलिए भाई, जैसा मौसा जी हैं बड़े हैं, तो उनको भी दिखा देते हैं, क्योंकि बड़ों से पूछताछ करके हो जाता है तो अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पे हम अपना काम निपटा के फिर जाएंगे शॉप पे। ध्यान से डाल। चाय रुक जाते हैं, मौसा जी से पता चलेगा अगर कमर में दिक्कत हो रही। हाँ भाई, कमर भी बड़ा खतरनाक जगह है। तो जी यहाँ पे हम लोग आ गए थे शॉप पे, और ये देखिए मौसा जी भी आने लग रहे हैं। मैं और ये स्कूटी पे आ गए थे आगे आगे, और मौसा जी आए थे गाड़ी में। तो यहाँ पे देखिए बस अभी हमने खोला है लॉक, और अंधेरा हो रहा था बहुत, क्योंकि अभी बाहर की जो लाइटें थी वो नहीं जल रही थी। तो फिर ये अंदर गए शॉप पे, और वहां की इन्होंने लाइटें वगैरह ऑन की, तो तब जाके देखा कि क्या। तो ये सामान वगैरह आ गया था, पीयू के डैडी ले आए थे। और
जो मिस्त्री होते हैं जो करते हैं उनको, तो ये अपना काम उन्होंने शुरू कर दिया था उसी दिन। तो यहाँ पे जो भी है अपना मौसा जी को मतलब इन चीजों की जानकारी है, लकड़ी वगैरह की है सारी की, मतलब इनकी तो वो मतलब ये भी हो रहा था बात कि अगर पहले हम बताते तो मौसा जी थोड़ा और कम में करा सकते थे इसको, या उधर से मंगवाते, लेकिन हमें था कि जैसे मौसा जी मतलब करते तो हैं लेकिन उनका काम है दूसरा, उनकी स्पेयर्स जो पार्ट्स होते हैं गाड़ी के या ट्रैक्टर वगैरह के या कुछ के, उनका है उनका बिजनेस। तो हमें था नहीं कि ये, पर ये होता है ना कि जब कोई इस तरीके के बिजनेस में घुसता है तो हर चीज से रिलेटेड जानकारी होने लगती है और कनेक्शन बनने लगते हैं। लेकिन बस फिर ये हो गया कि चलिए अब तो आ गया सामान, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये पीयू के डैडी ना इनको बता रहे हैं कि कैसे कैसे दुकान की हमने सेटिंग सोची है और कैसे कैसे हम लोगों को इसमें काम करना है या कहाँ पे किस तरीके से हमने सोचा हुआ है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे बता रहे हैं और बस उसके बाद फिर मौसा जी ने भी यहाँ पे देखा सारा कुछ और फिर वो चलने के लिए हो गए थे तैयार। तो जी ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और मैं लगाने लगी थी मशीन, नहा ली थी मैं, फिर नहा के मैंने कहा चलो मशीन लगा देती हूँ। और मौसा जी तो चले ही गए थे और सच में जब मैंने दुकान देखी ना उसी दिन चली गई थी मैं मंगलवार को, तब से अब तक मैं दोबारा गई भी नहीं। अभी भी जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, आज संडे है, तो अब तक भी मैं दोबारा जाके देख नहीं पाई दुकान पे कि मतलब क्या है क्या नहीं है, कैसे कैसे हो रखा है। तो फिर बस ये थे, मैंने कहा चलो कोई नहीं, तो मैं अपना घर में बच्चों के साथ हो जाती हूँ, रह लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मशीन लगा दी है और इसको बस हो जाएगा, उसके बाद मैं अपने बाल वगैरह बनाऊंगी। और दुकान की बात मैं कर रही थी तो सच में बहुत खुशी होती है ना, जब बहुत टाइम के बाद आप परेशान होते हो और कोई चीज आपको मिलती है और जो आपने सोचा हो उससे भी अच्छी मिल जाती है, तो और मतलब खुशी हो जाती, खुशी मतलब मन होता है। और जब एक एक चीज आप अपने हाथों से बनवाते करवाते हो ना, तो और ज्यादा खुशी होती है। तो दुकान का भी देखिए कि इंसान के लिए दुकान भी एक बच्चे की तरह ही होती है कि जिसको वो मतलब मेहनत करके पैसा लगा के इन्वेस्ट करके दिन रात करके अपना एक उसको बढ़ाता है, करता है, सारा कुछ करता है, तो उसी तरीके से फीलिंग आती है। तो अच्छा लग रहा था देख के और खुशी तो खैर होती है। तो यहाँ पे मेरी और पीयू के डैडी की कुछ बात हो रही है, तो खैर यहाँ पे मैं अपना तैयार होने लग रही हूँ और उसके बाद मैं बनाऊंगी नाश्ता। तो जी मैं करने लगी हूँ नाश्ते की तैयारी और नाश्ते में बनेंगे आलू के पराठे। बिल्कुल जी, कोई आए घर में और आलू के पराठे ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे मैं तैयारी करने लगी थी और उससे पहले मैं बना रही थी चाय, क्योंकि खुशी उठी थी तभी। तो मुझे भी चाय पीनी थी, मैंने कहा तू पिएगी क्या, तो जैसा मैं बता रही थी कि उसको भी चाय का शौक है बहुत। तो फिर वो कहने लगी कि दीदी चाय पियेंगे चलो, पहले मैंने कहा चल तू बैठ मैं चाय बनाती हूँ। जब तक चाय बन रही थी तो मैं अपनी बाकी की तैयारी कर रही थी, जैसे धनिया हरी मिर्च वगैरह काट ली, प्याज काट लिया, आलू वगैरह छील लिए, सारा कुछ। और बस उसके बाद फिर मैं पराठे बनाने की तैयारी करूँ।
तो जी यहाँ पे चाय वगैरह पी ली है हमने, और पीयू के डैडी एक बार सुबह ही चले जाते हैं उधर, ये मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं ना। तो फिर ये दुकान वैसे तो अपोजिट साइड पड़ती है और ये घूमने दूसरी साइड जाते हैं, लेकिन बस ये है कि चलिए चल घूमते फिर रहे हैं, तो फिर उधर की साइड दुकान को भी ये देखने चले जाते हैं। तो यहाँ पे बस मैं नाश्ता बनाने लगी थी, आलू के पराठे मैं बना रही थी नाश्ते में। और साथ में मुझे वैसे रायता बनाना था, दही जमा रखी थी मैंने, क्योंकि दही मैं तकरीबन रोज ही जमा देती हूँ। दूध लेते हैं 2.5 किलो दूध में अपना दही भी हो जाती है, चाय वगैरह दूध भी हो जाता है, पीने का मलाई उतर जाती है तो घी भी हो जाता है। तो 80 रुपए किलो हम दूध ले रहे हैं, तो एक दिन का दूध 200 रुपए का पड़ रहा है। लेकिन अगर उसमें हम यूं भी देखें कि दूध का भी खर्च है, दही का भी, घी का भी, मलाई का भी, हर चीज का अपना खर्च 200 रुपए में हो रहा है। अगर वैसे बाहर लेने जाए ना तो दही अलग लेनी पड़ेगी, घी अलग, बटर या मतलब बटर की जगह हम मलाई खाते हैं, तो मलाई की जगह अगर हम बटर लेने जाए तो उसका कॉस्ट अलग होता है। तो सारी चीजों का टोटल करके देखें ना तो ज्यादा पड़ जाता है। लेकिन ये है कि भाई अपना दूध अच्छा है, बच्चे पी भी लेते हैं और टाइम पे सारा हो भी जाता है। तो यहाँ पे देखिए आटा ना मैंने वो पिसने के लिए रखा हुआ था, तो पिस के मतलब रखने ये गए हुए थे, तो ये क्या करते हैं कि जैसा कम है ना अगर आटा, तो थोड़ा उसमें से ले आते हैं, मतलब पिसा हुआ उनके पास से ले आते हैं, तो इतना ही फिर आटे में से कम हो जाता है जो हमारे पास आटा होता है। तो यहाँ पे देखिए जी बस मुझे आटा बनाना है, और जो पराठे होते हैं या पूरी होती है, कचौरी मान लीजिए, पराठे या कचौरी होती है, उनका जो आटा है वो मैं थोड़ा सॉफ्ट लगाती हूँ। क्योंकि जब उसमें स्टफिंग भरते हैं ना अंदर, तो अगर आटा हार्ड होगा तो फिर उसके अंदर स्टफिंग भरी नहीं जाने की। तो यहाँ पे देखिए मैंने आलू में प्याज डाल दिए हैं, हरी मिर्च, हरा धनिया डाल दिया है, और ऊपर से ये मेरे पास पनीर रखा था ना थोड़ा, एक दिन पहले का बचा हुआ, वो डाल दिया है। कसूरी मेथी डाल दी और अजवाइन डाल दी, नमक मिर्च और धनिया जीरा, साथ में थोड़ा सा कसूरी मेथी भी गई है इसमें। तो ये सारे मसाले वगैरह मैं डालती हूँ इसमें, आप कुछ कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। कसूरी मेथी और अजवाइन मैं डालती हूँ ताकि पराठे वैसे ज्यादातर नुकसान से देते हैं, लेकिन फिर मैं उसमें कसूरी मेथी वगैरह और ये अजवाइन डाल देती हूँ, आटे में भी डालती हूँ। तो ये फिर थोड़ा वो होता है कि गैस्ट्रिक वाली जो प्रॉब्लम है वो कम होती है। तो खैर यहाँ पे हमारी स्टफिंग हो गई है रेडी। और आलू ना बिल्कुल ड्राई ड्राई से रहते हैं, तो स्टफिंग बहुत अच्छी बनती है, निकलती भी नहीं है, सूखी सूखी सी होती है। तो यहाँ पे जी बस अब मेरा काम हो गया है पराठे बनाने का शुरू। और दही है तो मैं इनको पूछ रही थी, मैंने कहा रायता बनाऊं या सिंपल दही रखूं, तो ये कहने लगे सबकी सिंपल दही रख दो, रायता रहने देते हैं। तो यहाँ पे बस मैं अब आटे मतलब पराठा बनाना शुरू करूंगी, और इनको भी मैंने बोल दिया था, मैंने कहा आ जाओ आप भी नाश्ता कर लो, क्योंकि ये पराठे वगैरह गर्म ही खाते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से मैं बनाऊंगी पराठे और बाकी सब खा लेंगे फिर। तो देखिए बस यहाँ पे पराठे जो है वो बनने शुरू हो गए हैं गर्मा गर्म। और कोई मेरे ना मेरी खुद की नजर मेरे पराठों को लग जाती है, एक भी फूलने लगता है ना तो मैं ओवर एक्साइटेड हो जाती हूँ। उसकी बेचारे की पराठे की वही के वही ना हवा से निकल जाओ, सोचेंगे अच्छा खुश हो रही है चलते रही ऐसे तैसी, तो वो वही के वहीं से उसकी हवा निकल जाओ, पराठा फिर दब जा। तो खैर यहाँ पे मैं बनाने लगी थी, और पीहू के डैडी कम स्टफिंग के पराठे खाते हैं, बाकी हम सब अच्छी खासी स्टफिंग के पराठे खाते हैं। उनको होता है कि पराठे में स्टफिंग ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो गोलू मोलू सा जो पराठा हो जाना वो इनको अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे देखिए इधर ना खुशी भी बैठी है और बच्चे बैठे हैं इधर, वो नाश्ता कर रहे हैं, तो मैं उन्हीं के ही साथ बोल भी रही हूँ। और होता है जब कोई साथ में होता है ना तो फिर बोलना भी जाता है, अकेले तो खैर अपना कैसे ही करो, अकेले को तो खाली घर में भूत से नजर आते हैं।
तो खैर जी बस यहाँ पे हमने ये बना लिया है नाश्ता। अब नाश्ता करेंगे और उसके बाद अपने बाकी के घर के काम। तो वीडियो को रोकेंगे यहीं पे। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलेंगे जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।